हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल सब्जेक्ट का, यानी कि ख खंड जो है आपका उसका पहला चैप्टर को। ठीक है, जिससे जो संबंधित है किससे, जल संसाधन से। जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें मुख्य रूप से जल के बारे में बात करेंगे, जल का उपयोग के बारे में बात करेंगे और जल का विस्तार किस कहाँ पर इसका वितरण कैसा है, उसके बाद जल का संरक्षण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं जल संसाधन किसको कहते हैं। तो संसाधन किसको कहते हैं आप लोग को तो मालूम हो गया था। संसाधन किसको कहते हैं, यानी कि मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ हो वो संसाधन कहलाएगा। अब यहाँ पर जल संसाधन किसको कहेंगे, तो जल संसाधन किसको बोलेंगे बच्चों, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले जो जल से प्राप्त होगा, जल के माध्यम से जो संसाधन पूरे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे जल संसाधन, है ना। तो यहाँ पर होगा जल संसाधन किसको बोलेंगे, वह संसाधन जो जल से या जल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, ये जल संसाधन कहलाता है। जल से क्या बच्चों सिंचाई करते हैं खेत में, तो ये जल संसाधन हो गया। जैसे जल बिजली उत्पादन किया जाता है वो भी संसाधन हो गया। इसका खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ढेर सारा चीज़ फैक्ट्री कारखाने ये सब में उपयोग करते हैं, तो ये जल संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे दिया हुआ है, जल विद्युत भी पैदा करती है, यानी कि बिजली, यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी। औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में भी रखता है, ये काम आता है जल। ये नवीकरणीय संसाधन है। अब ये नवीकरणीय संसाधन जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा वो यहाँ पर आसानी से समझ लिया होगा कि नवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन यानी कि पुनर्चक्रण, है ना, इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, इसको बोलेंगे पुनर्चक्रण, है ना। चलिए, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। 3/4 मतलब समझते हैं बच्चों, लगभग 71%। ठीक है, यानी कि 3 भाग जल है और 1 भाग क्या है आपका जमीन है, यानी स्थल है। ठीक है, तो 3/4, लेकिन अधिकांश जल कैसा है, लवणीय है। लवणीय मतलब कि साल्टी है बच्चों, मतलब पीने लायक नहीं है। ठीक है, लवणीय यानी कि नमकीन है। क्योंकि पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा जल से भरा है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आपको अगर पूछ ले पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आप क्या देंगे बच्चों, आसान आंसर क्या करेंगे आप, तो पृथ्वी का क्या है, लगभग 71% भाग जल से घिरा है, जिस कारण इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप आसानी से मार देंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो किसको, पृथ्वी को। ठीक है, चले नोट के रूप में दिया हुआ है कि विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। यानी कि आपका जो है ओशियन सब में, ओशियन यानी कि महासागर में कितना परसेंट जल पाया जाता है बच्चों, पूरे पृथ्वी का लगभग 96.5%, यानी कि मैक्सिमम जो है आपका जल कहाँ पर पाया जाता है, आपका महासागरों में पाया जाता है। उनमें मात्र 2.5% ही अवलवणीय मृदु जल है। 2.5% जो है 2.5%, 96.5% में आपका सिर्फ 2.5% जल ऐसा है जिसमें अवलवणीय यानी कि लवण नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वो मृदु है। ठीक है, लवण नहीं पाया जाता, यानी कि उसको पीने लायक है। ठीक है, उसको बोलेंगे, यानी कि वो उसमें लवण यानी कि साल्ट आपका नहीं पाया जाता है। क्योंकि महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र है, इसलिए इसे जलाधि भी कहते हैं। ठीक है, महासागर क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा जल का संग्रह करता है। सबसे ज़्यादा जल किस में रहता है आपका, महासागर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जलाधि भी बोलते हैं। जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक आपका जल स्रोत जो है विभिन्न रूपों में पाया जाता है, यानी कि जल जो है आपका किस किस रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहला है भूपृष्ठीय जल। धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षा है। यानी भूपृष्ठीय जल, ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है बच्चों, इस पर आप रहते हैं, तो इसमें जो है आपका पृष्ठीय जल जो है मेन क्या है, वर्षा है ना, बादल से वर्षा होती है, तो ये वर्षा आपका भूपृष्ठीय जल के अंतर्गत आएगा। तो कह रहा है कि धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत, मूल स्रोत क्या है, वर्षण है। वर्षण का 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका वाष्पन की क्रिया होती है और वो किस में चला जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में चले जाता है। और कुछ जल का अंश भूमिगत हो जाते हैं, यानी कि कुछ जल क्या हो जाता है बच्चों, कुछ जल जो है यहाँ से वायुमंडल में चले जाते हैं और कुछ जल जो है पृथ्वी के अंदर यानी कि भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जबकि अधिकांश भाग नदी, नालों, झील, तालाबों और तलियों में मिल जाते हैं। यानी कि जो वर्षा होती है उसका अधिकांश जल क्या हो जाता है, नीलों में चली जाती है, नालों में, झीलों में, तालाबों में तथा तलियों में मिल जाते हैं। अंत में जो बच जाता है वो सागर या महासागर में जा मिलता है। ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय जल कहलाते हैं। यानी कि ये सभी जो भी जल है आपका भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भूपृष्ठीय जल बोलेंगे। अब दूसरा है आपका भूमिगत जल। अब भूमिगत जल किसको बोलेंगे बच्चों, मतलब कि ये आपका भूमि है मान लीजिए, तो इसके अंदर जो पाया जाएगा भूमि के अंदर, उसको बोलेंगे क्या, भूमिगत जल। तो वर्षा जल जब जमीन पर पड़ता है उसके बाद धरातलीय छिद्रों, अब ये पृथ्वी मान लिया बच्चों, तो ये पृथ्वी, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे रिसने के लिए, यानी कि अंदर तक जाने के लिए क्या है बच्चों, छिद्र हैं। तो उससे जो है जल क्या हो जाता है, रिस कर
कठोर शैलीय, शैल मीन्स होता है बच्चा चट्टान या शैलीय में तक कठोर आवरण पर जमा हो जाता है भूमिगत जल कहलाता है। यानी कि मान लीजिए बच्चों ये आपका ऊपरी सतह है तो पानी नीचे चले जाता है, तब यहीं पर आप क्या करते हैं बच्चों, टेबल गाड़ते हैं, यानी कि आपका क्या हैंड पंप बोरिंग गाड़ करके क्या करते हैं बच्चों, नीचे से पानी निकालते हैं। तो ये कौन सा पानी है आपका, कौन सा जल है, ये आपका भूमिगत जल है, ठीक है। और ये बाहर की ओर जो था आपका वो कौन सा जल था बच्चों, आपका भूपृष्ठीय जल। आई थिंक आज अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जल संसाधन का वितरण, ठीक है, यानी कि इसका वितरण किस प्रकार से है। तो विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जल कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए बच्चों, आप लोग को दक्षिणी गोलार्ध समझने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ये देखिए इस तरह से पृथ्वी आपका, तो ये पूरे पृथ्वी हो गया। अब इसमें एक बीचों बीच रेखा जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, और उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, यानी कि ये उत्तर हो गया भाग, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो विषुवत रेखा से इस भाग को बोलेंगे बच्चों, इस भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिण का भाग है तो दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर के भाग को बोलेंगे बच्चों उत्तरी गोलार्ध। तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विश्व स्तर पर जो जल है बच्चों वो किस गोलार्ध में, आपका दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब कि इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में। समझ में आया आपको। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। इसी कारण इसे गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। यानी कि किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है बच्चों, तो दक्षिणी गोलार्ध को, यानी कि इस दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर स्थल भाग किस में है बच्चों, आपका ज़्यादातर भाग किस में, आपका उत्तरी गोलार्ध में। ये आपका विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर आपका एशिया है, उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका का भी बहुत बड़ा पोर्शन है, यूरोप है। तो ज़्यादातर है जो क्षेत्र है स्थल का बच्चों वो किस गोलार्ध में, आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, समझ में आया आपको। और जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ज़्यादातर पानी है, इसलिए इसको जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक नोट पॉइंट के रूप में देख लेते हैं, भारत में विश्व की लगभग कितना परसेंट, 16%, यानी कि 16% आबादी है, लेकिन इसके लिए केवल 4% ही स्वच्छ जल है। यानी कि 16% आबादी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीने योग्य और भोजन बनाने के लिए आदि के लिए उपयोग वाला जो जल है बच्चों मात्र कितना परसेंट है, सिर्फ 4% है, ठीक है। आइए नोट पॉइंट के रूप में है कि विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और 25% भाग भूमिगत जल स्वच्छ है। यानी कि विश्व के कुल मृदु जल बोलते हैं बच्चों, यानी कि मीठा जल, यानी कि जिसको पीने लायक है, जो पीते हैं आप लोग, है ना, तो वो हो गया आपका मृदु जल। तो ये मृदु जल है जो बच्चों सबसे ज़्यादा वितरण इसका कहाँ है, सबसे ज़्यादा आपका अंटार्कटिका में है, उसके बाद दूसरा है आपका ग्रीनलैंड में, और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र, ये अंटार्कटिका भी आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ग्रीनलैंड भी पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में और भी सारे क्षेत्र आ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है बच्चों, वहाँ पर पानी क्या होता है, पूरा स्वच्छ रहता है। जैसे बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ में कोई दूसरा चीज़, वहाँ पर दूसरा चीज़ उसके साथ मिल करके नहीं रह सकता बच्चों एक बर्फ़ में, ठीक है, तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए ये बर्फ़ जो होता है प्योर होता है, पूरा साफ़ होता है, एकदम स्वच्छ। तो इसलिए ये कैसा जल रहता है, स्वच्छ जल रहता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर क्या होती है, ये स्वच्छ होती है। भारत में हर वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से और 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। यानी कि भारत में जो है बच्चों, जो जल है 4000 घन किलोमीटर किससे प्राप्त होती है, वर्षण से, और 1869 घन किलोमीटर किससे होती है बच्चों, आपका भूपृष्ठीय जल से, ठीक है। आपका समझ में आ गया यहाँ पर। चले अगला पॉइंट, आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था ऊपर वाला ज़्यादा। तो अगला पॉइंट है भूपृष्ठीय जल को 2/3 भाग, भूपृष्ठीय जल का 2/3 भाग लगभग देश की 3 बड़ी नदियाँ, एक सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन कौन सी नदियाँ बच्चों, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी में प्रवाहित है। यानी कि भारत का जो पृष्ठीय जल है बच्चों उसका 2/3 भाग किस में आपका निहित है, सिंधु नदी में, गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्रा नदी में। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। गंगा नदी किन किन ने गंगा नदी को देखा है अब तक, शेयर किया गंगा नदी का, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। विश्व में ब्रह्मपुत्र को 8वां और गंगा को 10वां स्थान प्राप्त है। यानी कि विश्व में जो है ब्रह्मपुत्र को कौन सा स्थान प्राप्त है बच्चों, विश्व का 8वां स्थान, और गंगा को 10वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो जल संसाधन का अब हम लोग उपयोग, तो कल आई थिंक हम लोग कल बात करेंगे बच्चों उपयोग के बारे में, और उसके बाद फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या है जल से संबंधित। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन तो बहुत बार पूछा गया बच्चों आपका, और ये बहुउद्देशीय परियोजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग शेयर कीजिए दूसरे को, और उसके बाद चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।